ओम शांति। सुनते हैं 26 अगस्त 84 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने हर वर्ग वाली आत्माओं का मुख्य लक्ष्य क्या है, फिर बाबा ने कौन से एक शब्द का अंतर करने से सफलता का मंत्र प्राप्त हो जाएगा। साथ साथ बाबा ने बाप दादा कौन सा तिलक और कौन सा ताज पहनाते हैं, और लास्ट भक्त लोग किसकी कॉपी करते हैं। 26 अगस्त 84 की मुरली का टाइटल है दादी जी मोहिनी बहन जगदीश भाई को विदेश सेवा पर जाने की छुट्टी देते हुए अव्यक्त बाप दादा। आज त्रिमूर्ति मिलन देख रहे हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारों का मिलन हो रहा है। यह त्रिमूर्ति मिलन इस ब्राह्मण संसार के विशेष मधुवन मंडल में होता है। आकाश मंडल में चंद्रमा और सितारों का मिलन होता है। इस बेहद के मधुवन मंडल में सूर्य और चंद्रमा दोनों का मिलन होता है। इन दोनों के मिलन से सितारों को ज्ञान सूर्य द्वारा शक्ति का विशेष वरदान मिलता है और चंद्रमा द्वारा स्नेह का विशेष वरदान मिलता है, जिससे लवली और लाइट हाउस बन जाते हैं। यह दोनों शक्तियां सदा साथ साथ रहें। माँ का वरदान और बाप का वरदान दोनों सदा सफलता स्वरूप बनाते हैं। सभी ऐसे सफलता के श्रेष्ठ सितारे हो। सफलता के सितारे सर्व को सफलता स्वरूप बनने का संदेश देने के लिए जा रहे हो। किसी भी वर्ग वाली आत्माएं जो भी आप कोई कार्य कर रही हैं, सभी का मुख्य लक्ष्य ही है कि हम अपने कार्य में सफल हो जाएं। क्या मुख्य लक्ष्य है? बाबा ने कहा, फिर से ध्यान से सुने। किसी भी वर्ग वाली आत्माएं जो भी कोई कार्य कर रही हैं, सभी का मुख्य लक्ष्य यही है कि हम अपने कार्य में सफल हो जाएं। और सफलता क्यों चाहते हैं? क्योंकि समझते हैं हमारे द्वारा सभी को सुख शांति की प्राप्ति हो। चाहे अपने नाम के स्वार्थ से करते हैं, अल्पकाल के साधनों से करते हैं, लेकिन लक्ष्य सर्वप्रति सुख शांति का ही है। लक्ष्य सभी का ठीक है, लेकिन लक्ष्य प्रमाण सब स्वार्थ के कारण धारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने के कारण सफलता को पा नहीं सकते। ऐसी आत्माओं को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का सहज साधन यही सुनाओ। क्या? एक शब्द का अंतर करने से सफलता का मंत्र पास हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। एक शब्द का अंतर करने से सफलता का मंत्र प्राप्त हो जाएगा। क्या? अब बड़े ध्यान से सुनना। वह है स्वार्थ की बजाय सर्व की सेवा अर्थ। स्वार्थ लक्ष्य से दूर कर देता है और सेवा अर्थ यह संकल्प लक्ष्य प्राप्त करने में सहज सफलता प्राप्त करा सकता है। किसी भी लौकिक चाहे अलौकिक कार्य अर्थ निमित्त है, उसी अपने अपने कार्य में संतुष्टता व सफलता सहज पालेंगे। इस एक शब्द के अंतर का मंत्र हर वर्ग वाले को सुनाना। चाहे, अब बड़े ध्यान से सुनना क्या क्या बाबा कह रहे हैं। सारे क्लय क्लेश हलचल अनेक प्रकार के विश्व के चारों ओर के हंगामे इस एक शब्द स्वार्थ के कारण हैं। कोई ना कोई सेल्फिशनेस पीछे, इसलिए सेवा भाव समाप्त हो गया है। जो भी जिस भी ऑक्यूपेशन वाले हो,
जब अपना कार्य आरंभ करते हैं तो क्या संकल्प करते हो? निस्वार्थ सेवा का संकल्प करते हैं ना। लेकिन लक्ष्य और लक्षण चलते चलते बदल जाता है। तो मूल कारण चाहे कोई भी विकार आता है, उसका बीज है स्वार्थ, उसका बीज है स्वार्थ। तो सभी को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की सफलता की चाबी दे देना। वैसे भी लोग मुख्य चाबी भेंट करते हैं हाँ, सिटी की। तो आप सभी को सफलता की चाबी भेंट करने के लिए जा रही हो, वो चाबी देंगे नगर की, आप सफलता की चाबी। और सब कुछ दे देते हैं, लेकिन खजाने की चाबी कोई नहीं देता जो और कोई नहीं देता वही आप देना। जब सर्व आत्माओं की चाबी उनके पास हो गई तो सफलता है ही है। ब्राह्मण हैं ही स्मृति के तिलकधारी और देवता है राज तिलकधारी। बाकी बीच का फरिश्ता स्वरूप उसका तिलक है संपन्न स्वरूप का तिलक, समान स्वरूप का तिलक। बाप दादा कौन सा तिलक लगाएंगे? संपन्न और समान स्वरूप का तिलक लगाएंगे ना, और सर्व विशेषताओं की मणियों से सजा हुआ ताज देंगे। वाह ये तिलक है संपन्न और समान स्वरूप, और ताज है सर्व विशेषताओं की मणियों से सजा हुआ ताज। ऐसे तिलकधारी ताजधारी फरिश्ते स्वरूप सदा डबल लाइट के तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माएं होना। बाप दादा इसी अलौकिक श्रृंगार से सेरेमनी मना रहे हैं। ताजधारी बन गए ना, ताज तिलक और तख्त, बस और क्या चाहिए। यही विशेष सेरेमनी है। सभी सेरेमनी मनाने आए हो ना। अच्छा, सभी देश और विदेश के सफलता के सितारों को बाप दादा सफलता की माला गले में डाल रहे हैं। कल्प कल्प के सफलता के अधिकारी विशेष आत्माएं हो, इसलिए सफलता जन्म सिद्ध अधिकार हर कल्प का है। इसी निश्चय नशे में सदा उड़ते रहो। सभी बच्चे याद और प्यार की मालाएं हर रोज बड़े स्नेह की विधि पूर्वक बाप को पहुंचाते हैं। इसी की कापी भक्त लोग भी रोज माला जरूर पहनाते हैं। जो सच्ची लगन में मग्न रहने वाले बच्चे अमृत वेले बहुत बढ़िया स्नेह के श्रेष्ठ संकल्पों के रत्नों की मालाएं, रूहानी गुलाब की मालाएं रोज बाप दादा को अवश्य पहनाते हैं। तो सभी बच्चों की मालाओं से बाप दादा श्रृंगारे होते हैं। जैसे भक्त लोग भी पहला कार्य अपने इष्ट को माला से सजाने का करते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं, ऐसे ज्ञानी तु आत्माएं स्नेही बच्चे भी बाप दादा को अपने उमंग उत्साह के पुण्य अर्पण कर देते हैं, पुष्प अर्पण कर देते हैं। ऐसे स्नेही बच्चों के स्नेह के रिटर्न में बाप दादा पद्म गुणा स्नेह के वरदानों की शक्तियों की मालाएं डाल रहे हैं। सभी का खुशी का डांस भी बाप दादा देख रहे हैं। डबल लाइट बन रहे हैं और उड़ाने का प्लान भी बना रहे हैं। सभी बच्चे विशेष पहला नंबर अपना नाम समझ, पहले नंबर में भी मेरी बाप द्वारा आई है याद, मेरी याद बाप द्वारा आई है, ऐसे स्वीकार करना। नाम तो अनेक हैं, लेकिन सभी नंबरवार याद के पात्र हैं। अच्छा, मधुबन वाले सभी शक्तिशाली आत्माएं होना। अथक सेवा का पार्ट भी बजाया और सब अध्ययन का पार्ट भी बजाया। सेवा में शक्तिशाली बन अनेक जन्मों का भविष्य और वर्तमान बनाया। सिर्फ भविष्य नहीं, लेकिन वर्तमान भी मधुबन वालों का नाम वाला है। तो वर्तमान भी बनाया और भविष्य भी जमा किया। सभी ने शारीरिक रेस्ट ले ली ना, अब फिर सीजन के लिए तैयार हों। तैयार हो गए, सीजन में बीमार नहीं होना है, इसलिए वह भी हिसाब किताब पूरा किया। अच्छा, जो भी आए हैं सभी को लॉटरी तो मिल गई ना।
आना अर्थात पदम गुणा जमा होना। मधुबन में आत्मा और शरीर दोनों की रिफ्रेशमेंट है। अच्छा, जगदीश भाई जी से, सेवा में शक्तियों के साथ पार्ट बजाने के निमित्त बनना यह भी विशेष पार्ट। सेवा में जन्म हुआ, सेवा से पालना हुई, सदा सेवा में आगे बढ़ते चलो। सेवा के आदि में पहला पांडव ड्रामानुसार निमित्त बने, इसलिए वह भी विशेष सहयोग का रिटर्न है। हर विशेष आत्मा की विशेषता है, उसी विशेषता को सदा कार्य में लगाते विशेषता द्वारा विशेष आत्मा रहे हो। सेवा के भंडार में जा रहे हो। विदेश में जाना अर्थात सेवा के भंडार में जाना। शक्तियों के साथ पांडवों का भी विशेष पार्ट है। सदा चांस मिलते रहे हैं और मिलते रहेंगे, ऐसे ही सभी में विशेषता भरना। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।